स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिखा और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल DOE वर्कशीट फॉर यू में। आशा करती हूं सब बच्चे स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में हम लेकर आए हैं 2 वर्कशीट करनी है, तो जल्दी से बिना देर किए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। हिंदी की कार्यपत्रिका करेंगे पहले, उसके लिए डेट मेंशन कर देंगे आप अपनी नोटबुक में, क्रम संख्या लिख देंगे, क्लास के साथ आपका सेक्शन, बच्चों का नाम और बच्चे अपना नाम और टीचर का नाम मेंशन करेंगे। बच्चों, उम्मीद है कि आपने पाठ फिर दिन भी क्या दिन थे बहुत ही उत्साह के साथ पढ़ा होगा। चलिए बच्चों, पाठ की निम्नलिखित पंक्तियों को बोलकर पढ़ते हैं। रोहित कहता है, बच्चे एक विशेष भवन में पढ़ते थे जिसे स्कूल कहते थे। स्कूल में गुरुजी बच्चों को पढ़ाते थे। एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे और एक समय में एक जैसी चीज़ें सीखते थे। कुम्मी ने भी पुस्तक पढ़ने की इच्छा जाहिर की। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जिनके एक से अधिक अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे गुरु शब्द के अर्थ अध्यापक और भारी, ठीक है। एक ही शब्दों के और भी बहुत सारे शब्द होते हैं जिनका अर्थ एक जैसा होता है, जिन्हें हम समानार्थी या अनेकार्थी शब्द कहते हैं, ठीक है। एक शब्द के कई सारे अर्थ होना, ठीक, तो वो अनेकार्थी शब्द होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। पहला यहाँ पर इसमें शब्द दिए हैं, यहाँ पर चित्र दिए हैं। यहाँ लिखा है अंबर। अंबर का मतलब कपड़ा भी होता है और आकाश भी होता है, ठीक है। पर्यायवाची अगर आप देखें तो अंबर का अर्थ कपड़ा भी होता है, ठीक है। नॉर्मली सबको आकाश पता होता है अंबर का, तो कपड़ा भी अंबर को कहा जाता है। तो देखा आपने, एक ही शब्द के कई सारे अर्थ हो गए, तो इसे बोलते हैं अनेकार्थी शब्द, ठीक है। फिर है घन। घन मीन्स बादल और घन मीन्स हथौड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इनके नाम लिख देंगे। तीर, नदिया के तीरे, इस टाइप से होता है ना, बहुत सारे गानों में सुना होगा, नदिया के तीर, यमुना के तीर, तो वो किनारा को बोला जाता है, जो नदी का किनारा होता है, ठीक है। और तीर का एक मतलब तो आप समझते ही हैं, कमान, तीर कमान वाला तीर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे, लिख तो आप सकते हैं खुद। सेकंड है, नीचे दी गई संकेत पेटी में से अनेकार्थी शब्द छांटकर तालिका में लिखे। संकेत पेटी दी हुई है, लय, रंग, चिट्ठी, झील, अक्षर, नया, पत्ता, नाव। शब्द दिए हैं अनेकार्थी शब्द, उनसे मिलते जुलते हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, नंबर लिखेंगे क्योंकि हमें कंफ्यूज नहीं होना है। 3 और 4, ओके। तो पहला था ताल। ताल का मतलब है लय, सुर ताल जैसे लय मिलाना। दूसरा है ताल, मतलब झील, ठीक है। नदियों, तालों, है ना, पोएम्स में होता है ना इस तरह का, तो वो तालों मतलब झील के लिए यूज़ किया जाता है कि नदियों और झीलों, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर 1 में ही है दोनों। सेकंड में है वर्ण। वर्ण का मतलब एक तो होता है रंग, श्वेत वर्ण यानी कि श्वेत रंग, ठीक है। और एक वर्ण होता है, हमारी हिंदी में हम पढ़ते हैं ना अक्षर वर्णमाला, अक्षरों की माला, वो, ठीक है। नेक्स्ट है पत्र। पत्र का एक तो मतलब होता है चिट्ठी, ये नीचे लिख देती हूँ, चिट्ठी। और पत्र का मतलब होता है पत्ता, बेल पत्र, ठीक है, यानी कि बेल का पत्ता। ऐसी एक होता है नव। नव मीन्स नया, नंबर 4। और नव का मतलब नौ भी होता है, नवसेना यानी कि नौसेना, ठीक है। तो हमने ये लिख लिया, ये आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे, मैंने बता दिया आपको। आगे चलते हैं। विभागों के लिए सुझाव है, बच्चों को दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले शब्दों के अनेकार्थी शब्द बताने के लिए प्रेरित कीजिए। तो बच्चों, आपको आज की कार्यपत्रिका कैसी लगी, अपने टीचर के साथ अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। चलते हैं जल्दी से बिना देर के EVS की वर्कशीट की। तो आ गए हम EVS की वर्कशीट पर। जल्दी से अपनी नोटबुक में डेट मेंशन कर लीजिए, नंबर लिख लीजिए वर्कशीट का, क्लास के साथ अपना सेक्शन लिखना तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। कोई स्टूडेंट अपना नेम लिखेंगे, टीचर का नेम मेंशन कर देंगे। तो वर्कशीट शुरू कर देते हैं। प्यारे बच्चों, पिछली कार्यपत्रिका में हमने अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष यात्रा के बारे में जाना। प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी की मदद से अंतरिक्ष में जाना संभव हो पाया है, परंतु बच्चों, यह पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने व रहने जितना आसान नहीं है। अंतरिक्ष यात्रियों को अपनी यात्रा से पहले महीनों तक अंतरिक्ष में रहने का प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है कि वहाँ जाकर कैसे रहना है। क्योंकि हमने लास्ट वर्कशीट में, आपको याद है, हमने पढ़ा था कि सुनीता विलियम्स ने जो बताया था वहाँ के बारे में, वो ये था कि जब उन्हें कोई काम करना होता था तो उन्हें अपने आप को एक बेल्ट से बांध लेना होता था, है ना, तभी वो कोई काम कर पाती थी। और उनके बाल हमेशा हवा में खड़े रहते थे, वो उड़ती रहती थी, हमेशा खाने की चीज़ों को पकड़ पकड़ के उन्हें खाना पड़ता था, वापस वो सब उड़ रहे होते थे। तो उसके लिए उन्हें ट्रेंड किया जाता है पहले, क्योंकि अंतरिक्ष में ना तो ऑक्सीजन है,
ठीक है, वहाँ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं है और ना ही वस्तुएं व प्राणी एक स्थान पर टिक सकते हैं, क्योंकि वहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर की तरफ खींचता है तो वो हवा में उड़ते ही रहते हैं। आइए अंतरिक्ष यात्रा से जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प बातें जान लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों, अंतरिक्ष यान के कुछ भागों और अंतरिक्ष यात्रा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को नीचे दिए गए चित्रों द्वारा दर्शाया गया है। इन्हें पहचानकर संकेत बॉक्स की सहायता से हमें इनके नाम अपनी कॉपी में लिखने हैं। तो पहले संकेत बॉक्स में क्या नाम है पढ़ लेते हैं। पहला है चालक कक्ष, शौचालय, व्यायाम करने की जगह, सोने की जगह, स्पेस सूट, नहाने की जगह। चलिए, पहला हमें जो दिया हुआ है, अब देखिए हम इनको साफ कर देते हैं। अब बताइए इसको देखकर आपको क्या लग रहा है। पहला हम देखते हैं चालक कक्ष। चालक कक्ष मुझे कहाँ नज़र आ रहा है, ये रहा, यहाँ पर ये इसको चला रहे हैं ना, तो यहाँ पर नंबर 3 पर है। फिर है शौचालय। शौचालय आपको कहाँ लग रहा है देखने में, मुझे तो नंबर 1 लग रहा है ना, तो नंबर 1 शौचालय। ये देखिए ये टॉयलेट सीट जैसा ही है ना इसका कुछ लुक। व्यायाम करने की जगह, व्यायाम देखिए यहाँ पर है नंबर 6 में, मुझे दिख रही है, ये एक्सरसाइज कर रहे हैं ना ये, तो नंबर 6 है। सोने की जगह, सोते हुए तो मुझे ये दिख रहे हैं लोग, है ना यहाँ पर, तो मैं सोने की जगह नंबर 5 को दूंगी। और स्पेस सूट तो आप देख ही पा रहे हैं नंबर 2 पर, ये हमारा स्पेस सूट है। नहाने की जगह जिसमें ये घुस के नहा रहा है ना, तो ये है हमारी नहाने की जगह, ये नंबर 4 पर। तो मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। आप सभी यहाँ से अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। अंतरिक्ष यात्रा पर जाने से पहले वैज्ञानिकों को एक खास प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी कि ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे उन्हें अंतरिक्ष यात्रा के समय तालमेल स्थापित करने में सुविधा रहे। वह इसलिए क्योंकि अंतरिक्ष व पृथ्वी पर जीवन समान नहीं है, यानी कि एक जैसा नहीं है, बहुत अंतर है। वहाँ हवा में उड़ते हुए सारे काम करना और यहाँ स्टेबिलिटी के साथ काम करना। सेकंड है, बच्चों इसी अंतर को जानने के लिए अपने अध्यापक या अध्यापिका की सहायता से नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। अंतरिक्ष यान में जीवन कैसा है और पृथ्वी पर जीवन कैसा है। अंतरिक्ष यान में जो हमारा जीवन है उसमें हमें प्रत्येक क्षण हवा में रहना होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, लाइफ विदाउट ऑक्सीजन, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, और ऐसी ग्रेविटी नहीं है जो हमें नीचे की तरफ पुल कर सके। लाइफ विद ऑक्सीजन, है ना, हम ये भी लिख सकते हैं। और सोचो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर नो ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो कि यहाँ पर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, यानी कि कोई भी गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पर नहीं होता है, और यहाँ पर हम ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ ही काम करते हैं, इसी वजह से हम टिके हुए हैं। अगर हम टिके हुए ना हो तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो हम टिके ना, हवा में उड़ें जैसे हम स्पेस में उड़ते हैं, ठीक है। और आपने जो लास्ट वर्कशीट पढ़ी आप उनसे भी हेल्प लेकर आपके दिमाग में जो भी पॉइंट्स हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। एक्टिविटी है, घर में उपलब्ध सामान से अंतरिक्ष यान का मॉडल बनाकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। देखिए हमने कैसे बनाया है, यहाँ आप देख पा रहे हैं अंतरिक्ष यान का। इसी तरीके से आप भी कलरफुल पेपर यूज़ कर सकते हैं, कोई कार्डबोर्ड यूज़ कर सकते हैं। घर में जो भी सामान रखा है उसी से आप एक स्पेस क्राफ्ट बनाइए और टीचर के साथ शेयर कीजिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, सामने दिए गए चित्र को देखकर अंतरिक्ष यान का मॉडल बनाने में बच्चों की सहायता कीजिए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज है, कम से कम 2 गज की दूरी एक दूसरे के साथ बनाकर रखें। वर्कशीट को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अगली वर्कशीट के साथ। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगी। थैंक यू।